जब जनता के भगवान को जनता जनार्दन तो पहले खुद है और फिर जनता के भगवान अगर अंबेडकर हैं उनको श्रद्धे हैं और उनका अपमान होगा तो फिर ऐसे गृह मंत्री के माला पे जूता ही पहनाया जाएगा। ऐसा ही होगा और ऐसा होता भी आया है। महाराष्ट्र में ओवैसी के नेता के आज जो है बांग्लादेश को बनाने वाला बांग्लादेश का फादर कौन है? मुजीबुर रहमान है। मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, मुजीबुर रहमान को जूते पहनाए जा रहे, उनके सारे स्टेचू तोड़े जा रहे। ऐसे ही अगर आप गलत वक्तव्य दोगे, आप हमारे श्रद्धे, आप हमारे जिनको हम मानते हैं उनको अगर आप गाली दोगे तो हम जूता भी पहनाएंगे। ओवैसी के नेता को माफी भी नहीं मांगनी चाहिए उससे। कौन से ओवैसी के नेता? देश के गृह मंत्री के ऊपर जूता डाल रहे हैं, FIR कर दी पुलिस ने उनके खिलाफ। कर दे भाई, कर दे। उन्होंने अगर जूता पहनाया सही किया, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ओवैसी के नेता का समर्थन करते हैं आप? भाई मेरे वो भी तो अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक को जो अधिकार 340 और 341 जो नहीं मिला वो संविधान से मिला, वो जो आज जो पासमानदा करके आज मुसलमानों को तोड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक को हक अधिकार नहीं दे रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं संविधान को मानते हैं, संविधान की किताब को मानते हैं। और संविधान का ड्राफ्टिंग करने वाला कौन था? बाबा अम्बेडकर था। तो बाबा अम्बेडकर को मानते हैं तो आप उनका अपमान करोगे। वो जूता पहनाया है, आप FIR करो तो क्या अभिशाप पे केस नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, उस पर भी होना चाहिए। आ जाओ सामने, फिर बताओ कि उस न्यायपालिका में जिसका न्यायपालिका का सम्मान अंबेडकर करता है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंबेडकर का मूर्ति होता है, पार्लियामेंट के अंदर अंबेडकर का फोटो लगा होता है, आप उस पर माला पहनाते हैं, आप उसको बेइज्जत करोगे तो दूसरा भी बेइज्जत करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। आप अगर कुआं खोदोगे तो उसमें आपको भी गिरना पड़ेगा। इसलिए अगर ओवैसी के लोगों ने किया है या कोई भी बहुसंख्यक लोगों ने किया है तो वो आवाज एक विरोध का है कि आपने हमारे श्रद्धे को पूरा क्यों कहा। लेकिन देखिए गृह मंत्री तो ये कह रहे हैं कि हम अंबेडकर का अपने सपने में भी अपमान नहीं सोच सकते, ये केवल साजिश कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। ये वायरल हुआ जो ये वीडियो जो वो बोलते हुए पार्लियामेंट में बोला, वो आप कह रहे हैं कि नहीं, उसको दबाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए कि वो कह रहे। अरे वो क्या कह रहे? जब आपने किसी का खून कर दिया, किसी का अपमान कर दिया, फिर कहते नहीं तो माफी क्यों नहीं मांग रहे? नहीं, मैंने कहा तो रिकॉर्ड गलत है, जो पार्लियामेंट का रिकॉर्डिंग गलत है। आप होम मिनिस्टर हो, आप साबित करो कि वो गलत है, वो झूठा बना है। आप पार्लियामेंट में नहीं बोल रहे थे, आप जंगल में बोल रहे थे, पहाड़ में बोल रहे थे, किसी ने नहीं सुना। तो जो सुना वही बोला। जब आपको धक्का नहीं मारा, आपका बीजेपी के लीडर नहीं मारा, चोट भी नहीं लगा, लेकिन आपने कहा खून हो गया और जो है आपने ऑल इंडिया मेडिकल में भर्ती करा करके आप कहते हैं राहुल ने मारा। अरे राहुल नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती किया गया दोनों सांसदों को, आपको माफी मांगनी चाहिए। क्या सांसदों को? राहुल ने मारा? राहुल तो उस वक्त था भी नहीं। FIR होगी उनके खिलाफ। तो उसका वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे? आप दिखाइए ना कि मारा। वहां पे चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग होती है। हम कहते हैं कि हमें जो है प्रधानमंत्री ने आके मारा तो FIR लॉन्च हो जाएगा। विपक्ष गुंडागर्दी कर रहा है बीजेपी के साथ में। कोई गुंडा नहीं गर्दी कर रहा है। ये जो वर्तमान सरकार है वो गुंडागर्दी कर रही है, तानाशाही कर रही है, हिटलरगिरी कर रही है, मनमानी कर रही है, विपक्ष को दबाना चाहती है। हाँ, विपक्ष के पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, ज्यादा संगठित नहीं है, ज्यादा एका नहीं है और इसीलिए ये भी बिखरा हुआ। इसीलिए उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक साथ रहोगे, संगठित रहोगे तो ताकत बनेगा। और इसीलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि अब इन तमाम लोगों को बाहर करो, ये सब परिवारवाद और ये जो एक ही थाली के चड्डे बटे, इनको हराओ, मानवता को लाओ, अहरा नेशनल पार्टी को लाओ, देश को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। क्योंकि ये सब नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ये बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। तो इनको हमें भगाना है और अहरा नेशनल पार्टी इन्वेलप को पहले दिल्ली में। आप ये बताइए जिस तरीके से ओवैसी के नेता की फोटो वायरल हुई है, आपको नहीं लगता कि माफी मांगनी चाहिए ओवैसी के नेता को? अमित शाह का गृह मंत्री का अपमान है। पहला गलती किसकी? भैया फिर वही कि जैसे अडानी पे FIR लॉन्च हुआ, उस पे जो है वारंट निकला, अडानी की बात मत करो, उसको छुपा दो। फिर आप जो है उत्तर प्रदेश का मणिपुर का इशू उठाओ, कुछ और उठाओ। तो ऐसे ही जैसे अमित शाह गलती करता है, उसका ही बंदा कहता है पार्लियामेंट के अंदर ये कटुआ है, ये आतंकवादी है। आपका इलाहाबाद कोर्ट के सिटिंग जज कहता है कटुआ है, बहुसंख्यक की बात करता है। इन पे पर्दा डालने के लिए आप दूसरा इशू उठाते हो। उसी तरह से अमित शाह की गलती को आप छुपाने के लिए कहते हो कि ओवैसी के लोगों के लीडरों पे FIR लॉन्च होना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, ताकि हिंदू मुस्लिम कराओ, नफरत पहुंचाओ, लड़ाई कराओ और यही करो। तो आप
जानबूझ करके अपना इशू को छुपाने के लिए और मनगढ़ंत इशू बना करके अपने को दबा करके तानाशाह और हिटलरगिरी करके आप सेवक नहीं है, सेवादार नहीं है, आप सब निरंकुश राजा बन गए हैं, देश को बर्बाद और गलत राह पे ले जा रहे हैं। लेकिन ओवैसी के खिलाफ जो एफआईआर किया, ओवैसी का नेता इम्तियाज जलील है, पूर्व सांसद, उनके खिलाफ तो एफआईआर पुलिस ने किया है। भैया पुलिस एफआईआर पुलिस ही करती है, थाना ही वाला करता है, कोई ना कोई एप्लीकेंट होता है, ठीक है, जांच होगी। तो आप ये कैसे करें? बिजनेस का वो सिक्योरिटी है, अगर एफआईआर है तो जांच करो, अगर गलत है तो जेल भेज दो, तो अमित शाह को पहले भेजो। तो फोटो वायरल तो हो रही है उनकी, क्या वायरल खाली करने से अगर जो है अमित शाह पे आप एफआईआर लॉन्च नहीं करोगे और दुआ को जेल भेज दोगे, ये अन्याय नहीं है तो क्या है कि आप दूसरे की आवाज को तो दबा दोगे और अपना आवाज कहोगे कि मेरा तो होगा, मैं तो गृह मंत्री हूं, मैं तो कुछ भी करूंगा, तो ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? ये एक तरफ आप अंबेडकर के पैर छूते हैं, आप अंबेडकर जयंती मनाते हैं, आप जो है सर झुकाते हैं, एक जो है विपक्ष भी संविधान दिखाते हैं और आप संवैधानिक पद पे बैठ करके कहते हैं मैं संविधान का रक्षक हूं, मैं जो है न्यायपालिका का रक्षक हूं, मैं जो है लोकपाल और जो हमारा कार्यपालिका जो है नौकरशाह सबका रक्षक हूं, सबका देखभाल हूं, और आप पार्लियामेंट के अंदर अगर अंबेडकर का अपमान करते हैं, आप अंबेडकर को कहते हैं इसका नाम ना लो, तो आज अगर हम राम का नाम ना ले तो आपको तकलीफ नहीं होगी। राम का नाम लो लेकिन अंबेडकर का नाम ना लो। अमित शाह करो, आप मुझे मोदी करो, उसको जो है विष्णु का अवतार कहो, लेकिन अंबेडकर ना कहो। ये जुल्म नहीं तो क्या है, अपमान नहीं तो क्या है। और इस बार जनता को सड़कों पे होना चाहिए, आवाज देना चाहिए और अमित शाह से इस्तीफा मांगना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देता तो सरेआम उसको जो है माफी मांगनी चाहिए, और नहीं मांगता तो फिर जनता को उसको सबक सिखाने के लिए कोई और राह निकालना। क्यों माफी क्यों मांगना चाहिए? इतना कौन सा अपराध कर दिया उन्होंने? संवैधानिक पद पे गृह मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, दुआ नहीं है, कुछ भी बोल दिया चलेगा। यहाँ तो आप लोग एफआईआर क्यों नहीं कराते? जाके ड्रामे कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने, हमारे महाराष्ट्र में एफआईआर हुआ, दिल्ली में एफआईआर हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, हर राज्यों से हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है एफआईआर। और जो विपक्ष हैं, जो शैडो हैं, जो इंडिया गठबंधन है, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं, तो ये उनको माफी मांगनी होगी, और नहीं मांगेंगे तो ये जन आक्रोश होगा, जन आंदोलन होगा, क्रांति होगा, और फिर आपको जो 30-35% वो बहुजन को वोट देते हैं वो वोट नहीं देंगे, आप कहां रहोगे। और यही हालत है कि नीतीश कुमार को भी अब आपका आप लोग केवल नायडू भी छोड़ना चाहते हैं, तो इस तरह से जब छूटेगा, सरकार नहीं रहेगी, तो आप फिर आप लोग अंबेडकर जी के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं। जी नहीं, अंबेडकर आए कौन है हमारे बहुजन का? अंबेडकर ने हमें जीना सिखाया, हमें शिक्षा दिया, हमारा संस्कृति को दिया, जहां हमें दबा दिया गया था आपने धरातल में रख दिया था, आप फिर हमें धरातल में ले जाना चाहते हो, आप पीछे ले जाना चाहते हो, हमारे पुआ पकवान खा के, हमसे पूजा पाठ करा करके आप अपना त्रोन बढ़ाना चाहते हो, हमारे पे जुल्म करना चाहते हो। ये जुल्म नहीं होगा। अगर हमें राह दिखाया है तो हम बाबा अंबेडकर को, पेरियार को, साहू को, जयप्रकाश को, लोहिया को, कर्पूरी ठाकुर को और काशीराम को हम सैल्यूट करते हैं। हमारे लिए ये आइकॉन है, सेलिब्रिटी है, हम भगवान मानते हैं, और हमारे भगवान को, हमारे जो है आराध्य को अगर आप गलत कहोगे, उस पर व्यंग करोगे, तो ये बर्दाश्त नहीं हो। लेकिन अमित शाह यही तो कह रहे हैं कि बार-बार ठीक है, अंबेडकर जी हैं, संविधान की वो कहेंगे वो सब ठीक है। वो क्या हो गए, भगवान हो गए भारत का, कि वो जो कहेंगे ठीक है? किस बात का? जब विदेश जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं बाबा अंबेडकर की धरती से आया हूं, मैं गांधी की धरती से आया हूं, मैं गौतम बुद्ध की धरती से आया हूं। जब भारत में आते हैं तो नफरत, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद ऊंच नीच करते हैं, और आप सवर कर करते हैं, आप गोशे करते हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर संगूर रखते हैं, जय सद में जैसे का आप गला घोटते हैं। तो ये क्या है? आप जो है राजा अशोक को अपमानित करते हैं, और उसी बिहार में आप कहते हैं कि मेरा राज होगा। तो वैसी हालत में नीतीश कुमार को चाहिए कि जो है एनडीए का साथ छोड़ दें। उधर चंद्रबाबू नायडू को भी चाहिए कि एनडीए का साथ छोड़ दें। ये लोग साथ हैं तो जनता इनको साथ नहीं देगी, आने वाले वक्त में इनको जवाब देगी। आप चोरी डकैत करके या जैसे भी सरकार बनाते हैं, लेकिन जनता आपको पसंद नहीं करती। ये अकोला में, महाराष्ट्र में दिखा दिया आपने, जो है 90 लाख वोट बढ़ा करके गेम खेला। आज
आप जो है सीमा हैदर को गले मिला रहे हैं, लेकिन हमारी जनता को आप जो है गुमराह कर रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। और आप जो है जो 1000 साल पहले जहां पे मिट्टी खत्म हो गई थी, एक सभ्यता खत्म हो गया था। दिल्ली का इतिहास है कि 5 बार यहाँ कुत्ता रोया, हर जगह कहीं तो पूजा पाठ, एक जादू टोना का। आपने कहा, आपके प्रधानमंत्री हमारे ने कहा कि हमारा भारत जादू टोना और भूत प्रस्ती के लोग रहते थे। अब धीरे धीरे सभ्यता बढ़ी है, सब और आगे हम बढ़े हैं। लेकिन आज आप मुझे फिर पुराने जमाने में पूरी जो है 1000-2000 साल पहले ले जाना चाहते हैं। तो आप शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं, समृद्धि की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, फिर अपना विकास, अपने दोस्तों का विकास, इस तरह का नैरेटिव, इस तरह का सोच, ये जुमलाबाजी, ये नूरा कश्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह को इस्तीफा देना होगा।